राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, जांच कर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है, और अगर समांतर श्रेणी में है तो उसके आगे का 3 पद निकालना है। तो यहाँ हम लोगों का ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है आपका 2, 4, 8, 16 और 20, और उसके बाद इसको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, और अगर है तो उसका 3 पद आगे का निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। नंबर 1 यही है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म, और ये हो गया फिफ्थ टर्म। एपी में अगर होगा तो इसका सार्व अंतर सेम होगा। सार्व अंतर क्या होता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, और फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस करेंगे। और ये सारा अगर आपका इक्वल आ रहा है तो ये आपका एपी में है, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो ये आपका एपी में नहीं है। A1 हो गया हम लोगों का 2, A2 हो गया हम लोगों का 4, A3 हो गया हम लोगों का 8, A4 हो गया हम लोगों का 16, और A5 हो गया हम लोगों का 20। अब यहाँ जब हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को कितना बचेगा, तो A2 है 4 और A1 है हम लोगों का 2। इसमें से 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को 2 बचेगा। फिर A3 में से जब A2 को माइनस कर रहे हैं तो ये हो गया 8, और A2 हो गया आपका 4। A3 में से A2 को माइनस कर रहे हैं तो हम लोगों का 4 आ रहा है, और यहाँ पर आपका 2 आ रहा है। ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, यानी ये जो सीरीज दिया हुआ है ये आपका एपी में नहीं है। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 कर रहे हैं तो ये हम लोगों का इक्वल नहीं आ रहा है। इसलिए ये जो है 2, 4, 8, 16, 20, ये जो टर्म दिया हुआ है हम लोगों का ये एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। लिख देना है एपी में नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों का बन गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब आगे बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपका -10, -6, उसके बाद है आपका -2, और उसके बाद है आपका 2। इसको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। 2 में कितना था, -10 था, उसके बाद आपका -6 था, उसके बाद आपका -2 था, उसके बाद आपका 2 था, और ये हमको चेक करना है। तो यहाँ हम लोगों का A1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10। उसके बाद देख रहे हैं तो A2 कितना हो जाएगा सेकेंड टर्म, तो वो हो जाएगा हम लोगों का -6। A3 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हम लोगों का -2। A4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2। अब यहाँ से जब हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 है आपका -6, माइनस करेंगे A1 है आपका -10। तो यहाँ से हो जाएगा -6 और माइनस माइनस हो जाएगा आपका +10, और -6 +10 हो जाएगा आपका 4। जब A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा हम लोगों का -2, और इसमें से माइनस करेंगे -6 को, तो ये हो जाएगा हम लोगों का -2 और +6, और ये भी हो जाएगा हम लोगों का सेम 4। और A4 में से A3 को माइनस करेंगे जब, तो A4 है हम लोगों का 2। 2 में से -2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 + 2, और ये भी आ जाएगा आपका 4। यानी जो ये जो टर्म दिया हुआ है ये हम लोगों का सब में इक्वल आ रहा है, तो ये आपका एपी में है। अब अगर क्वेश्चन में बोल रहा था कि अगर ये एपी में है तो उसका आगे का 3 पद निकालना है। आगे का जो 3 पद है उसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसमें आगे का 3 पद कौन कौन होने वाला है वो निकाल लेते हैं। A4 तक दिया हुआ है आपका A5, A6, A5 निकालना है, उसके बाद आपका A6 निकालना है, और उसके बाद आपका A7 निकालना है। ये 3 पद आपका निकालना है। पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। तो जब पांचवा पद निकालना है तो पांचवा पद का फॉर्मूला हो जाएगा आपका A+5-1 × D, और A हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म है हम लोगों का -10 +5 - 1, तो ये करेंगे तो 4, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4। यानी यहाँ से निकालेंगे तो -10 + 16, और ये हो जाएगा आपका 6। उसके बाद हम अगर छठा पद निकालेंगे तो वो हो जाएगा हम लोगों का A6 इक्वल हो जाएगा A+5D। छठा टर्म जो होगा वो A+5D होने वाला है, तो A हो जाएगा हम लोगों का -10 +5 × D हो जाएगा हम लोगों का 4, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का -10 + 20,
और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 10। उसके बाद सातवां पद निकालेंगे तो वो हो जाएगा हम लोगों का a7 इक्वल a+6d, और ये हो जाएगा हम लोगों का a हो गया -10 +6 और d हो गया आपका 4, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का -10 + 24, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 14। तो उस तरह से हम लोगों का पांचवा पद निकल गया 6, छठा पद निकल गया 10 और सातवां पद निकल गया 14। यानी यहाँ पर होगा जाएगा आपका पहले 6, उसके बाद हो जाएगा आपका 10 और उसके बाद हो जाएगा 14। ये हम लोगों का बन गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हम लोगों का 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73। इसको चेक करना है कि ये आपका एपी में है कि नहीं है। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और उसके बाद है आपका 73। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका 1 स्क्वायर, उसके बाद है आपका 5 स्क्वायर, उसके बाद है आपका 7 स्क्वायर और उसके बाद है आपका 73। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और ये रहा आपका 73। यानी इसमें आपका A1 दिया हुआ है 1, उसके बाद A2 दिया हुआ है आपका 25 और A3 दिया हुआ है आपका 49 और उसके बाद A4 दिया हुआ है आपका 73। और इसमें से हम लोग अगर सार्वंतर निकालेंगे तो वो होगा हम लोगों का A2 माइनस A1। जब A2 माइनस A1 करेंगे तो 25 माइनस 1, ये हो जाएगा हम लोगों का 24 आ रहा है। और जब A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा, तो A3 में से A3 है आपका 49 और A2 है आपका 25, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी बचेगा हम लोगों का 24। यानी यहाँ पर भी आपका सेम आ रहा है दोनों, तो ये भी आपका एपी में है। तो जब एपी में है तो इसका अगला 3 पद निकालना है, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये 3 पद का वैल्यू आपको निकालना है। ये 3 पद का वैल्यू निकालना है। 4 पद दिया हुआ है, पांचवा पद निकालना है। तो पांचवा पद कितना होगा वो बताना है। तो पांचवा पद जो होगा वो a+4d जो होगा वो होगा हम लोगों का पांचवा पद। तो a का वैल्यू हो गया आपका 1 + 4 हो गया और d का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 24। तो ये हो जाएगा हम लोगों का a+96, 1 + 96 और 96 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 97। ये हम लोगों का आ गया पांचवा पद। अब अगर छठा पद निकालना है तो छठा पद होगा हम लोगों का a+5d। a+5d जो होगा वो हम लोगों का छठा पद होगा। तो a का वैल्यू पहला टर्म है आपका a1, उसके बाद 5 और d हो गया आपका 24। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1 + 120 और इसका सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 121। उसी तरह से अगला निकालेंगे तो अगला जो होगा वो होगा आपका a+6d। a का वैल्यू हो गया आपका 1 और 6 हो गया और d का वैल्यू हो गया हम लोगों का 24। यानी यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 144 और 144 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 145। तो इस तरह से हम लोगों का अगला 3 पद निकल गया 97, 121 और 145। बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट बना लेते हैं इसका। नेक्स्ट बोल रहा है हमको 0.2, उसके बाद है आपका 0.22, उसके बाद है आपका 0.222 और उसके बाद है आपका 0.2222। इसको चेक करना है। तो ये आपका देखने से ही लग रहा है कि ये आपका एपी में नहीं है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका फर्स्ट टर्म A1 हो गया आपका 0.2, उसके बाद A2 हो गया आपका 0.22, A3 हो गया आपका 0.222 और A4 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.2222। अब यहाँ इसमें हम चेक करते हैं तो ये हम लोग का रहा A2 और A2 माइनस A1 कर रहे हैं तो A2 कितना है हम लोगों का, तो 0.22 और माइनस A1 है 0.2। जब इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो ये आएगा हम लोगों का 0.02। तो ये आ गया हम लोगों का A2 माइनस A1। अब अगर हम A3 में से A2 माइनस कर रहे हैं तो A3 माइनस A2, तो A3 है हम लोगों का 0.222 और इसमें से A2 को माइनस करेंगे 0.22, इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हम लोगों का 0.002। तो यहाँ से ये देख रहे हैं तो हम लोगों का ये और ये दोनों जो है ये आपका इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो ये आपका एपी में नहीं है, लिख देना है ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। और अगर एपी में नहीं है तो आगे का 3 पद इसमें निकालना जरूरी नहीं है, जो एपी में है उसी का अगला 3 पद निकालना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है हम लोगों का √3, √6, √9 और √12। इसको यहीं पे देख लेते हैं। तो ये हम लोगों का एपी में नहीं होने वाला है।
यहाँ से ये रहा √6 में से अगर हम √3 को माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस होने वाला नहीं है, ये √6 माइनस √3 का √6 माइनस √3 ही रहने वाला है। और उसके बाद है ये √9 और √6, तो √9 में से अगर √6 को माइनस करेंगे, √9 में से √6 को, तो ये भी माइनस होने वाला नहीं है, ये भी आपका उतना का उतना ही रहेगा। 9 का स्क्वायर रूट निकल सकता है 3 माइनस √6, तो ये भी आपका सेम नहीं आ रहा है ये दोनों टर्म, तो ये भी नॉट इक्वल हो जाएगा और ये आपका एपी में नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है हम लोगों का 6 में, इसमें देख लेते हैं। तो लास्ट में लिखा हुआ है हम लोगों का A1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 51, उसके बाद A2 का वैल्यू है आपका 59, उसके बाद A3 का वैल्यू है आपका 67, उसके बाद A4 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 75। तो जब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे A2 माइनस A1 का, तो वो हो जाएगा हम लोगों का A2 है आपका 59 और A1 है आपका 51, तो 59 माइनस 51 करेंगे तो ये बचेगा हम लोगों का 8। उसके बाद जब A3 में से A2 का वैल्यू निकालेंगे, A3 माइनस A2, तो A3 हो जाएगा आपका 67 माइनस A2 हो जाएगा आपका 59, तो यहाँ भी बचेगा हम लोगों का 8। तो ये दोनों आपका सेम आ रहा है, यानी आपका एपी में है। ये जो टर्म दिया हुआ है, सीरीज जो दिया हुआ है, ये आपका एपी में है। और अगर एपी में है तो इसका नेक्स्ट थर्ड टर्म निकालना है, यानी यहाँ पर आपका पहला टर्म दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है, पांचवा निकालना है। तो पांचवा पद जो होगा वो होगा हम लोगों का A+4D, A+4D होगा पांचवा। छठा जो होगा वो होगा हम लोगों का A+5D। तो यहाँ से A का वैल्यू हो जाएगा, पहला टर्म है आपका 51, तो 51 प्लस 4, और D का वैल्यू कितना आ रहा है, तो D का वैल्यू आ रहा है 8। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 51 का 51 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा 32, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 83। ये आ गया हम लोगों का पांचवा पद। उसी तरह से छठा पद निकालेंगे तो A का वैल्यू हो जाएगा 51 प्लस 5 इंटू डी करेंगे 8, 40 हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा 51 प्लस 40, तो यहाँ से ये हो जाएगा हम लोगों का 91। तो इस तरह से हम लोगों का आज का सेशन कंप्लीट होता है। बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाएगा। उसके लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।